जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और ये स्टैटिक जीके का फोक डांस और क्लासिकल डांस से क्वेश्चन रहेगा। जैसा कि आप सभी को पहले क्लास में बताए थे, तो स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आज थ्योरी बेस पर, जैसे कि बहुत सारे थ्योरी, जैसे एक स्टेट का बहुत सारे क्लासिकल डांस, फोक डांस आपको बताए थे, और उससे ज्यादा बाहर तक क्वेश्चन नहीं आएगा। और उसी के बेस पर आपको बोले थे, जैसे ही थ्योरी टाइप का हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फोक डांस और क्लासिकल डांस का एक क्लास हो चुका है थ्योरी जैसा, जिसमें सारे निचोड़ निचोड़ कर पढ़ाए थे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और फिर इसके बाद स्टैटिक जीके का अगला पोर्शन लाएंगे थ्योरी, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो देखते हैं इसके अगले स्लाइड्स में आपका आंसर मिलेगा देखने को। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। तमिलनाडु, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है आपके सामने, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, और आपके साथ ये इमेज के साथ लेकर आए हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू का ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। बिहू नृत्य असमिया संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और यह बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा इसका तस्वीर यहाँ पे है, और तस्वीर के साथ बहुत ही जल्द माइंड में सेट होता है, तो इसलिए पिक्चर के साथ लेकर आए हैं इसका आंसर, उत्तर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो उत्तर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? और साथियों आप सभी को बताना चाहेंगे कि ज्यादातर स्टैटिक जीके हम फोकस ज्यादातर कौन सा एग्जाम के लिए कर रहे हैं? एसएससीजीडी, और अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा, और एसएससीजीडी और रेलवे के लिए ज्यादातर फोकस ये स्टैटिक जीके है। तो उत्तर भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन है कथक, कथकली, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो उत्तर भारत की प्रसिद्ध एक शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है प्रसिद्ध? तो हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कथक था, ऑप्शन ए कथक सही हो जाएगा। कथक की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गरबा नृत्य किस राज्य की संस्कृति पहचान है? तो गरबा नृत्य किस राज्य की संस्कृति पहचान है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। गरबा जो है गुजरात राज्य के अंदर संस्कृति पहचान है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आंसर भी देख लेते हैं इसका, गुजरात, और इमेज के साथ देख लेते हैं। गुजरात देखिए, और डांडिया भी मनाया जाता है गुजरात राज्य के अंदर, तो याद रखिएगा गरबा। गरबा गुजरात का लोकप्रिय, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य है जो विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान किया जाता है। गरबा जो किया जाता है गुजरात राज्य के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा, मास्क डांस। ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो मुखौटा का संबंध किस नृत्य शैली से है?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली, और कथकली ये केरल का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केरल के कथकली नृत्य में कलाकार भारी मेकअप और विस्तृत मुखौटों का उपयोग करते हैं, तो इसे मास्क डांस कहेंगे। तो कथकली केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? इस सेट में जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो में एक खासियत बस ये है कि आपको इमेज के साथ लेकर आया है और आपके माइंड में जल्द से जल्द सेट होगा और ज्यादा देर तक याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। और इसका थ्योरी पढ़ा रहे थे, आप सभी को बता रहे थे कि कच्चीपुड़ी स्ट्रिक से याद कराए थे आप सभी को। कच्चीपुड़ी बना दिया वो अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति को अच्छा से दिखा नहीं और वो पूड़ी बना रहा था, तो वो कच्चा पूड़ी बना दिया। तो कच्चीपुड़ी से याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश आपको बताए थे पहले ही। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से उत्पन्न एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यहाँ रहा आपका इमेज आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, घूमर किस राज्य की महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य की महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो घूमर किस राज्य की महिलाओं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो घूमर का ऑप्शन सी राजस्थान हो जाएगा। घूमर राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपके सामने इमेज रहा, देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लावणी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लावणी महाराष्ट्र राज्य के अंदर सबसे प्रमुख लोक नृत्य है जो ढोलकी की ताल पर किया जाता है। देखिए ऐसे किया जाता है और आप सभी को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए तस्वीर लेकर आए हैं। देखिए और तस्वीर के साथ देखते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस नृत्य में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन होता है? तो राधा जी और कृष्ण जी का प्रेम लीलाओं का वर्णन होता है। ऑप्शन में है मणिपुरी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो इसका राइट हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से वैष्णव धर्म और राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। देखिए ऐसा किया जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित हुई? मोहिनीअट्टम बताइएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको मानिएगा, इंपोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया तो मोहिनीअट्टम जरूर आता है। और अब तो शायद ज्यादातर यही पीछे आता था और अब शायद चेंज हो सकता है। अब थोड़ा घुमा फिरा कर पूछता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केरल राज्य का सुंदर शास्त्रीय नृत्य है जो एकल महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, मेघालय, सिक्किम। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सत्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव ने की थी।
क्षत्रिय असम का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटक है? तो यक्षगान कौन सा राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? ऑप्शन में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है जो नृत्य, संगीत और संवाद का एक अद्भुत मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन में है ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंडित बिरजू महाराज। ये देखिए पंडित बिरजू महाराज है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक के लखनऊ, कालका, वृंदावन घराने के प्रमुख कलाकार और दुनिया भर में इस नृत्य के प्रतीक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। कालबेलिया ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, राजस्थान राज्य का संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त विरासत घोषित किया है। तो यूनेस्को में यह शामिल हो गया है कालबेलिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आप सभी आंसर देते चलिएगा और आप सभी बताइएगा स्कोर कितना हुआ। लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद स्कोर आप सभी बताइएगा स्कोर कितना हुआ। अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो ये आप सारे ये सभी क्वेश्चन को सही करते चलेंगे, अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो। चलिए रव देखते हैं। रव किस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रव किस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? रव जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें तस्वीर गायब है, सॉरी। रव जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कश्मीरी महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु के दौरान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांडिया रास मुख्य रूप से किस उत्सव के दौरान किया जाता है? डांडिया रास ऑप्शन है होली, नवरात्रि, दिवाली, गणेश चतुर्थी। तो डांडिया रास कब किया जाता है? नवरात्रि में, गरबा, डांडिया, और ये सभी गुजरात राज्य के अंदर लोक नृत्य है। ऑप्शन बी नवरात्रि हो जाएगा। डांडिया रास गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो नवरात्रि के उत्सव में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध के प्रतीक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 17। नटवारी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम है? तो नटवारी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम पूछ रहा है? ये राज्य नहीं पूछा जा रहा है, किसी और नृत्य का अन्य नाम पूछा जा रहा है। तो ओडिसी हो जाएगा, कथक हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा या मणिपुरी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नटवारी कथक का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कथक को नटवारी नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण नटवर की लीलाओं और कहानियों पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। मुखौटा नृत्य छाऊ किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर आपको छाऊ बोल दे तो छाऊ से आप सभी बहुत याद रखे होंगे, लेकिन मुखौटा नृत्य पूछ देगा तो वहां पे गड़बड़ा जाएगा। तो छाऊ जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छाऊ छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। और देखिए उड़ीसा ऑप्शन सी में है,
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। छऊ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और उड़ीसा में भी मनाया जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी पूर्वी भारत दे रहा है। पूर्वी भारत में और भी राज्य होंगे जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। छऊ नृत्य झारखंड भी है, झारखंड में भी है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के जनजातियों द्वारा एक युद्ध कला आधारित नृत्य है जिसमें कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं, रंगीन मुखौटे पहनते हैं इसमें, तो मुखौटा नृत्य हो जाएगा और जिसे छऊ भी बोला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पंजाब। भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया और गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य है और जो फसल कटाई के समय अधिक प्रसिद्ध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो प्राचीन ग्रंथ को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत माना जाता है किसको। नाट्य शास्त्र या ऋग्वेद या रामायण, महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है और यह सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्य का मूलभूत आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत का प्रस्तुत किया जाता है। तो कुचिपुड़ी किस प्रकार के संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो कुचिपुड़ी का जस्ट पहले ही कुछ पल पहले कुचिपुड़ी राज्य पूछा जा रहा था। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य था, आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, सूफी संगीत, लोक संगीत। देखते हैं। तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी आपको बताए थे। तो अंधा व्यक्ति थोड़ा जिसको देहाती भाषा में बोला जाता है काना, तो काना से याद रखिएगा कर्नाटक। कुचिपुड़ी अंधा व्यक्ति बना दिया था जिसे देहाती भाषा में काना भी बोला जाता है, तो वो काना व्यक्ति था। तो कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है, याद रखिएगा थोड़ा ट्रिक लगाकर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है जिसमें वीणा, मृदंगम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ढालो किस भारतीय राज्य का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन है गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ढालो कौन सा राज्य का हो जाएगा। गोवा का हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ढालो गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा परिवार की सुरक्षा और खुशहाली के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ओट्टम थुल्लल आपको बताए थे जहां पे ओट्टम या लास्ट में ला आ गया, जैसे कथकली, अली, ओट्टम ऐसे आ गया, तो केरल का बताए थे। तो देखिए, और केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु भी हो सकता है, शंका है। तो अगर खाली केरल ऑप्शन में रहता तो केरल को मार सकते थे। तो देखते हैं ये नृत्य नाटक संबंध किस राज्य से है, बताइएगा। ऑप्शन में है आपके सामने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, बिल्कुल सही हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। ओट्टम थुल्लल केरल की एक प्रदर्शन कला है और इसे गरीबों की कथकली भी कहा जाता है क्योंकि यह सरल और व्यंग्यात्मक
होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। कोली। कोली पहले ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। लोक नृत्य ये महाराष्ट्र के अंदर, कोली महाराष्ट्र के अंदर ये मुख्य रूप से किस समुदाय से है संबंधित, ये पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर होता है और ये पूछा जा रहा है किसान या मछुआरा समुदाय या बुनकर या चरवाहा द्वारा। तो किस समुदाय द्वारा? मछुआरा समुदाय। मछुआरा समुदाय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोली नृत्य महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें समुद्र की लहरों और मछली पकड़ने के अंदाज में दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गोटीपुआ। गोटीपुआ नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है? गोटीपुआ बताइएगा। ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी। ओडिसी का गोटीपुआ नृत्य युवा और लड़कों द्वारा किया जाता है। युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शैली आगे चलकर आधुनिक ओडिसी नृत्य का आधार बनी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। करगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। चलिए इसका आंसर देखते हैं। करगम तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसमें कलाकार सिर पर पानी से भरा बर्तन या करगम संतुलित करते हुए नृत्य करते हैं। चलिए देखते हैं। राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ राज्य नहीं पूछा जा रहा है, तो किस समुदाय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है ये पूछा जा रहा है। यादव, चरवाहा या भील, संथाल या गोंड। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो देखते हैं। यादव चरवाहा द्वारा राउत नाचा छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। यह दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के समय किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थांग टा किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? थांग टा मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थांग टा मणिपुर। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर, जिसमें तलवार और भाले का प्रयोग नृत्य के रूप में किया जाता है। देखिए जहां पे आगे जैसे ही आपको पता था थ्योरी क्लास में या झिझिया या लास्ट में आ जाए वो बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। तो जैसे कि आ गया विदेशिया और इसको पढ़ाए भी थे। किस राज्य का लोकप्रिय लोक रंगमंच नृत्य है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिहार, बिल्कुल सही हो जाएगा बिहार। विदेशिया बिहार के सबसे लोकनाट्य है, प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जिसकी शुरुआत भिखारी ठाकुर ने की थी और यह प्रदेश जाने वाले पति और घर पर पत्नी विरह गाथा पर आधारित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। किसे आधुनिक मोहिनी अट्टम की जननी के रूप में माना जाता है? मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा ने विलुप्त होते मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित किया और इससे एक औपचारिक शास्त्रीय ढांचा प्रदान किया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से तस्वीर थोड़ा एरर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 से आपको इमेज नहीं मिलेगा, उसके लिए सॉरी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। चेराव नृत्य मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। इसमें जमीन पर रखे बांसों को तालबद्ध तरीके से टकराया जाता है और नर्तक उनके बीच नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में तलाना प्रदर्शन का अंतिम हिस्सा होता है? तलाना प्रदर्शन का अंतिम हिस्सा था। ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी
और कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तराना भरतनाट्यम का समापन नृत्य है और यह तेज लय, जटिल पदचाप और मूर्तिकला जैसी मुद्राओं के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध रियांग समुदाय का लोक नृत्य है? होजागिरी होजागिरी मणिपुर का लोक नृत्य है। तो मणिपुर के साथ और देखते हैं किस ऑप्शन में तो मणिपुर नहीं है, देखते हैं क्या होगा। होजागिरी त्रिपुरा, त्रिपुरा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। होजागिरी त्रिपुरा का एक अनूठा नृत्य है जिसमें महिलाएं अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को स्थिर रखकर नीचे के हिस्से से अद्भुत संतुलन और नृत्य का प्रदर्शन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य में मुद्राओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो मुद्राओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन में है 24, 28, 32, 108। इसका आंसर क्या होगा? 28 असंयुक्त, 28 ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभिनय दर्पण के अनुसार 28 असंयुक्त एक हाथ से और 26 संयुक्त दोनों हाथों से मुद्राएं होती है। अगर एक हाथ से बोले तो 28 असंयुक्त और दोनों हाथ से 24 संयुक्त मुद्राएं होती है। यह नृत्य की सांकेतिक भाषा है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कावड़ी अट्टम, फिर से अट्टम आ गया, जरूर ही केरल या तमिलनाडु का होगा। तो किस देवता को समर्पित, ये देवता पूछा जा रहा है, तो किस देवता को समर्पित धार्मिक नृत्य है? ऑप्शन है भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान मुरुगन, भगवान गणेश। तो कावड़ी अट्टम बताइएगा। तो कावड़ी अट्टम भगवान मुरुगन के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु का एक बलिदान और भक्ति नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा आपके सामने। कावड़ी कहाँ का हो जाएगा? कावड़ी अट्टम तमिलनाडु का। और ये भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय की पूजा के दौरान किया जाता है। इसमें भक्त कंधे पर सजी हुई कावड़ी उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। मटकी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मटकी हो जाएगा मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मालवा क्षेत्र के एक लोकप्रिय लोक नृत्य, इसमें महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर नृत्य करती है। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सोनाल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? सोनाल मानसिंह बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिसी और भरतनाट्यम। सोनाल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और जिन्होंने ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों शैलियों की महारत हासिल की है, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, सोनल मानसिंह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन में गोंड और बैगा, संथाल, भील या गद्दी। कर्मा कौन सा हो जाएगा? गोंड और बैगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की गोंड, बैगा और उराव जनजातियों द्वारा कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, बताइएगा। भरतनाट्यम को, भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु राज्य में है। भरतनाट्यम का ऐतिहासिक रूप से दासी अट्टम कहा जाता था क्योंकि इसे मंदिरों में दासियों द्वारा भगवान की सेवा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। पांग लाबोसोल उत्सव के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध छाप नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कहाँ का हो जाएगा? चलिए देखते हैं सिक्किम का। सिक्किम में पांग लाबोसोल, सिक्किम में पांग लाबसोल उत्सव कंचनजंगा पर्वत की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दौरान लमाओं द्वारा छाप या छाम नृत्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, आप लोग इसका आंसर देखिएगा जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, केरल के किस नृत्य को चक्षु यज्ञ, आंखों का यज्ञ कहा जाता है? ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, कथकली, कुडियाट्टम, थय्यम। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, कुडियाट्टम। कुडियाट्टम ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कुडियाट्टम केरल का एक प्राचीन संस्कृत रंगमंच है जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, पंथी। पंथी नृत्य किस राज्य के सतनामी समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो पंथी हो जाएगा छत्तीसगढ़। पंथी हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। यह गुरु घासीदास के संदेशों के प्रचारित करने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, केलुचरण महापात्रा ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आपका खत्म करना चाहते हैं 50 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एसएसजी एग्जाम के लिए और अन्य भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें सारे क्लास करा देंगे, एक थ्योरी कराएगा और एक ऑब्जेक्टिव का, ऐसे ही कराते रहेंगे। तो ओडिसी का हो जाएगा, गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के सबसे महान गुरु माने जाते हैं जिन्होंने इस नृत्य शैली को 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया था। तो ऑप्शन सी सॉरी इसका राइट हो जाएगा। ढोल चोलोम किस उत्तर पूर्वी राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर पूर्वी राज्य के यानी 7 सिस्टर की बात कर रहा है। तो 7 सिस्टर उधर होता है उत्तर पूर्वी राज्य में। ऑप्शन में है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ढोल चोलोम बताइएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ढोल चोलोम मणिपुर का एक ऊर्जावान नृत्य है जहां नर्तक बड़े ढोल बजाते हुए कठिन मुद्राएं और कलाबाजी दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, जवारा नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? जवारा ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है नृत्य। तो ये बताएगा क्षेत्र नाम पूछ रहा है, मालवा, बुंदेलखंड, मारवाड़, मिथिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कंगारू नृत्य किस राज्य का लोक जीवन से जुड़ा है? कंगारू नृत्य। ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। कंगारू नृत्य मणिपुर से जुड़ा है। मणिपुर में कंगलासा मिथक शेर के प्रतीकों के साथ किया जाने वाला नृत्य वहां की राजसी परंपरा का हिस्सा है। ऑप्शन डी हो जाएगा मणिपुर। कंगारू नृत्य मणिपुर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा किस नृत्य का आधार है? भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार। ऑप्शन आपके सामने, भरतनाट्यम, तमिलनाडु, सत्रिया, कुचिपुड़ी। मोहिनी अवतार हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आप सभी को ये बता दिए केरल का है मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 48 है, बंगुबा बागरम्बा। ऑप्शन ये इंग्लिश में इसका सही हो जाएगा, ये इंग्लिश में सही मानेगा, बागुरम्बा कहा जाता है, इसमें बागुम्बा है। बागरम्बा किस समुदाय का मुख्य लोक नृत्य है? ऑप्शन में है संथाल, बोडो, मिसमी, चकमा। तो बागरम्बा असम का नृत्य है और ये बोडो हो जाएगा। तो ऑप्शन से पकड़ लिए तो देखते हैं बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बोडो असम। बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक रंगीन नृत्य है जिसमें तितलियों की तरह पंख फैलाकर नृत्य करने जैसी मुद्राएं होती है। चलिए देखते हैं, घुमरा किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? घुमरा। तो देखते हैं, घुमरा उड़ीसा का हो जाएगा। घुमरा ऑप्शन ए उड़ीसा। घुमरा उड़ीसा के कालाहांडी जिले का एक योद्धा नृत्य है।
यह राजस्थान के घूमर के से पूरी तरह अलग है। ये वो घूमर नहीं है, बताया जा रहा है राजस्थान में एक घूमर होता है वो अलग है। चलिए देखते हैं। और आज के संस्करण का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नाट्य शास्त्र के अनुसार तांडव नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तांडव नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप सब पढ़ लेंगे। इसका आंसर देखते हैं। चलिए, शक्ति और वीरता के प्रतीक, शक्ति और वीरता के प्रतीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तांडव भगवान शिव द्वारा किए जाने वाला ऊर्जावान नृत्य है जो सृष्टि, विनाश और शक्ति का प्रतीक है। इसके विपरीत लास्य को कोमल और स्त्री सुलभ माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुआ और इसके बाद देखेंगे फोक डांस, क्लासिकल डांस आपका समाप्त हुआ। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लास, और हर एक टॉपिक पर 2 वीडियो रहेगा, जैसे कि पहले वीडियो में थ्योरी और दूसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप का, ताकि आप सभी को पूरे अच्छे तरीके से याद हो और आप लोग क्लास रेगुलर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।